नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएचडी पीएचडी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए वैदिक साहित्य जो इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उसको हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। कल वाली वीडियो जो थी वो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो विद्यन्ते जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विचार्यति सर्वे मनुष्याः सत्य विद्याम यः वह तथा विद्वान च भवन्ति ते वेदः। अब ये लाइन आपको देखने को मिल सकती है कि वेद क्या है, अर्थात जिनके द्वारा सारी सत्य विद्याएं जानी या प्राप्त की जाती है तथा जिनसे विद्वानों का ज्ञान होता है वे वेद कहलाते हैं। विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विचार्यति सर्वे मनुष्याः सत्य विद्याम यही वह तथा विद्वान च भवन्ति ते वेदः। इसके साथ ही इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट परिहारी और अलौकिक उपाय में यह ग्रंथ वेदति स वेद है। यह लाइन भी कई बार देखने को मिली है। तो सायणाचार्य जीवन के अनुसार वेद इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बताने वाला ग्रंथ है। वैदिक साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ या वेद है। वेद का विद ज्ञान धातु से बना है वेद, ये मतलब इसका जानना होता है अर्थात ज्ञान। तो भारतीय संस्कृति में इनका महत्वपूर्ण एवं गौरवमय स्थान है। वेद शब्द विद धातु में घ प्रत्यय होकर बना है। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभन्ते व धर्म आदि पुरुषार्थ एभीति वेदः, अर्थात जिसके द्वारा धर्म अधर्म काम मोक्ष आदि पुरुषार्थों को जाना अथवा प्राप्त किया जाता है वे वेद कहलाते हैं। प्रत्यक्षेणान्वित्य व यह तो उपाय न बुध्यते एवं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदितः। तो कुछ विद्वान जन के अनुसार प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा दुर्बोध तथा ज्ञेय उपाय का ज्ञान वेदों में ही बतलाया गया है, अर्थात वेदों का वेद तो प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर दुर्बोध और अज्ञेय का ज्ञान कराता है। इन सभी उपयुक्त परिभाषाओं से सिद्ध होता है कि वेद ज्ञान के वे अक्षय कोश हैं जिनमें सभी विषयों का समावेश है। मनुस्मृति जिसमें कहा भी गया है वेद अखिल धर्म मूलम। तो ये लाइन आपने याद रखनी है कि कहाँ से ली गई है, वेद अखिल धर्म मूलम। तो ये मनुस्मृति में से है जो कि मनु के द्वारा रचित है, अर्थात वेद समस्त धर्म का मूल है। वेद परमात्मा के निःश्वास माने गए हैं। यस्य निःश्वसति श्वसितम वेदः। सृष्टि की उत्पत्ति के समय धार्मिक नैतिक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उनका प्रादुर्भाव हुआ। यह मानव जाति के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, इसलिए वेद उस समय की संस्कृति सभ्यता धार्मिक मान्यताओं रीति रिवाज आदि को जानने के एकमात्र स्रोत हैं। वेद धर्म के स्तंभ हैं। इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति का स्थान वेद ही है और यही उचित और अनुचित के निर्देशक भी है। कर्तव्य के उद्बोधक, सुख शांति के साधन, ज्ञान लोक के प्रसारक और निराशा के विनाशक भी वेद ही है। भारतीय संस्कृति के अनुसार वेद निंदक को नास्तिक कहा गया है, अर्थात नास्तिक वेद निंदक है। वेद साहित्य रूप से भी अधिक महत्वपूर्ण है। महाकाव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य, नाटक, आख्यान साहित्य आदि काव्यों की सभी विधाओं की उत्पत्ति में वेदों का सक्रिय योगदान है। वनस्पति विज्ञान हो या सृष्टि विषयक वार्ता या नौका निर्माण संबंधी कथा हो, सभी के अंकुर वेद में ही विद्यमान है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी वेद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक भाषा के बिना भारोपीय भाषाओं का अध्ययन संभव नहीं है। वेदों के उपदेश सर्वकालिक और सार्वभौमिक है। वेद ही सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधते हैं और वे भारतीयों के प्रकाश स्तंभ हैं तथा भारतीय परंपरा में उन्हें शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग, यजुः, साम, अथर्ववेद। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें इनका जो उस्मान परिचय है ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद का ये पूछा गया है। और वैदिक काल का निर्धारण जो है इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आ जाता है वैदिक काल, पंडित दीनानाथ शास्त्री, इन्होंने वेद काल निर्धारण नामक पुस्तक में ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया था कि वेदों का रचना काल अब से 3 लाख वर्ष पूर्व का है। मैक्स मुलर ने कितना समय माना था वेदों का? 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व का। जैकोबी ने 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व। एम विंटरनीज 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व। ए वेबर ने 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व।
और जो लोकमान्य तिलक है इन्होंने 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व समय माना था। तो इनके बारे में तो बहुत कई बार जा देखने को मिला है कि ज्योतिष के आधार पर वेदकाल निर्धारण करने वाले कौन थे। तो ये है बाल गंगाधर तिलक। अविनाश चंद्र दास ने वेदों का रचना काल 25,000 वर्ष पूर्व माना है। एका च एतत् सरस्वती नदी नाम। ऋग्वेद जो है इसमें इस मंत्र के अनुसार सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है, लेकिन अब दोनों का लोप हो गया है और घटना ईसा से 25,000 वर्ष पूर्व की है। तो ये संख्या जो आप याद रखिएगा बस इसमें। इसके बाद आ जाता है वैदिक काल निदान में विभिन्न विद्वानों के क्या मत थे। जैसे मैक्स मुलर हैं, तो वेदों की तिथि के निश्चित करने की दिशा में सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया मात्र है। बौद्ध धर्म के उदय होने तक संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना की जा चुकी थी और उन्होंने वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा था, छंद, मंत्र, ब्राह्मण और सूत्र काल में। तो वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है मैक्स मुलर के अनुसार, छंद काल में, मंत्र, ब्राह्मण और सूत्र काल में। वेदों का रचना काल निर्धारण करने के लिए मैक्स मुलर ने सर्वप्रथम अंतिकाल या सूत्र काल की तिथि निश्चित की थी। महात्मा बुद्ध का समय 500 ईस्वी पूर्व का है, इसलिए सूत्र साहित्य का समय मैक्स मुलर ने ईसा से 600 से 400 ईस्वी पूर्व का माना था। फिर उनके अनुसार ब्राह्मण साहित्य के विकास में कम से कम 200 वर्ष जरूर लगे होंगे। तो इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 800 से 600 ईस्वी पूर्व का रहा होगा। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना से पूर्व वैदिक संहिताओं के संपादन में 200 वर्ष अवश्य लगे होंगे, इसलिए इनका रचना काल 1000 से 800 ईस्वी पूर्व का रहा है। संहिताओं के संपादन से पूर्व वैदिक मंत्र लोकप्रिय प्रार्थनाओं के रूप में प्रचलित रहे होंगे, इसलिए इनका रचना काल 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व का निश्चित किया गया है। किंतु कुछ विद्वानों ने मैक्स मुलर की इस मत की यह कहकर कटु आलोचना की कि वैदिक साहित्य के प्रत्येक अंग के विकास के लिए 200 वर्ष मानना केवल कल्पना मात्र है। बाद में फिर मैक्स मुलर ने इस समय अपनी त्रुटि को स्वीकारते हुए ग्रिफिथ लेक्चर में स्पष्ट रूप से कहा था कि हम वेदों की रचना के समय की सीमा निर्धारित करने की आशा नहीं कर सकते। वैदिक मंत्र ईसा से 1000 से 1500 या फिर 2000 से 3000 वर्ष पूर्व रचे गए थे। पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इसका कभी निर्णय कर सकी। तो इनके अनुसार जो आप ये समय याद रखिएगा। इसके बाद जो है ए वेबर, इन्होंने क्या कहा था, जर्मन विद्वान है। तो इन्होंने कहा था कि वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता और वे उस स्थिति के बने हुए हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं। वर्तमान प्रमाण राशि हम लोगों को समय के उन्नत शिखर तक पहुँचाने में समर्थ है। उन्होंने ये भी कहा था कि वेदों के समय को कम से कम 1500 ईस्वी पूर्व या फिर 1200 ईस्वी पूर्व के बाद का कथम अभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो यह कथन उस वेद विद्यार्थी का था जिसने अपने संपूर्ण जीवन वेदों के अध्ययन में ही व्यतीत कर दिया था। इसके बाद है जैकोबी। इन्होंने क्या कहा था, तो प्रोफेसर जैकोबी ने ज्योतिष विज्ञान के आधार पर गणना करके पता लगाया था कि ध्रुव तारे की जिस तेजस्वी स्थिति की उपमा कल्पसूत्र के भाषबंदी प्रकरण का वाक्य ध्रुव स्थिरा भव में दी गई है, वह स्थिति लगभग 2700 ईस्वी पूर्व की है। कह देते हैं कि जैसे शादी के अवसर में अभी तो तारा डूब रहा है, देसी भाषा में कह देते हैं कि अभी लगन जाओ सही नहीं है। तो इस आधार पर कल्पसूत्रों का समय 2700 ईस्वी पूर्व का निश्चित किया जा सकता है। तद अनुसार जैकोबी ने वेदों का रचना काल 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व का माना था। बाल गंगाधर तिलक वेरी इंपॉर्टेंट है इनका, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो इन्होंने ज्योतिष के आधार पर वेदों का रचना काल किया था और उन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में वसंत संक्रांति के आधार पर वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा था। 4 भाग कौन कौन से थे, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका और अंतिम काल, ये 4 थे। इनका कई बार पूछ लिया जाता है कि वसंत संक्रांति के आधार पर जो बाल गंगाधर तिलक ने साहित्य को 4 भागों में बांटा था वो कौन से हैं या उनका समय कौन सा है। ऐसे तो अदिति काल सबसे प्राचीन समय था जब वसंत संक्रांति पूर्णमासी नक्षत्र के समीप थी और यह समय था 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व का और इसी समय भारतीय सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद आ जाता है मृगशिरा काल। यह समय था 1400 से 2500 ईस्वी पूर्व का और यही वह समय जब ऋग्वेद के प्राचीनतम मंत्र लिखे गए थे। तो अदिति काल 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व, मृगशिरा काल 1400 से 2500 ईस्वी पूर्व जब ऋग्वेद के प्राचीनतम मंत्र लिखे गए थे। इसके बाद है कृतिका काल 2500 से 1400
ईस्वी पूर्व। इसमें चारों वेदों का लिपिबद्ध संकलन किया गया। इसमें तैत्तिरीय संहिता और कुछ अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की रचना भी की गई थी। इसके बाद आ जाता है अंतिम काल, 1400 से 500 ईस्वी पूर्व का। तो इसमें सूत्र ग्रंथ तथा अनेक दार्शनिक ग्रंथों का निर्माण हुआ था और इस युग के अंतिम भाग में ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। तो उपरोक्त विवेचनाओं के आधार पर लोकमान्य तिलक ने वेदों का रचना काल 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व का निश्चित किया था। और विंटरनिज, प्रसिद्ध विद्वान विंटरनिज ने ब्राह्मण ग्रंथ, पाणिनि व्याकरण की संस्कृत भाषा और अशोक के शिलालेखों की भाषा, इन सब के वैदिक भाषा से साम्य को ध्यान में रखते हुए कहा था कि किसी भी प्रमाणिक प्रमाण के अभाव में वेदों का रचना काल निर्धारित करना संभव नहीं है। इसलिए हमारे लिए बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य यही है कि मध्यम मार्ग अपनाया जाए। हम वेदों को न तो अत्यधिक प्राचीन माने और न ही अत्यधिक अर्वाचीन। मध्यम मार्ग अपनाते हुए विंटरनिज ने वेदों का जो समय है रचना काल वो 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व का माना था। तो वैदिक काल निर्धारण में भारतीय जो परंपरागत क्या विचार रहे हैं, तो प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों को अपौरुषेय, अनादि और शाश्वत माना गया है। तो इसमें तो आते भी है अपौरुषेय वाक्यम वेद है, ये वाली लाइन कई बार देखने को मिली है। तो प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों को अपौरुषेय, अनादि और शाश्वत कहा गया है, इसलिए उनका रचना काल निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता। इस मत के अनुसार समाधिष्ठ ऋषि के शुद्ध अंतःकरण में मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ और वे मंत्रों के दृष्ट मात्र थे, सृष्टा मात्र नहीं। ऋषियों मंत्र दृष्टार न तो सृष्टार है। वेदों की रचना का अर्थ है कि ब्रह्मा के निश्वास भूत मंत्रों को ध्यान रूपी नेत्रों से साक्षात्कार करना। चिरकाल तक गुरु शिष्य परंपरा से इन मंत्रों का मौखिक रूप से आदान प्रदान होता रहा है। इसी कारण उन्हें श्रुति भी कहा गया है। तत्पश्चात अपवर्ण्य विषय पुरोहित, अर्थात अब जो आपके 4 वेद हैं इन सारों के ऋत्विक जाओ वो अलग अलग है। जैसे ऋग्वेद है इसका होता है और सामवेद का अदर्वी हुआ है, यजुर्वेद का उद्गाता और जो सामवेद है इसका ब्राह्मण। तो इस प्रकार से ये भी आप याद रखिएगा। तो इनकी आवश्यकता अनुसार इन मंत्रों को ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद 4 संहिताओं में संकलित कर लिया गया। किंतु ये मत वैज्ञानिक न होने के कारण न तो आधुनिक भारतीय विद्वानों की ओर से और न ही पाश्चात्य विद्वानों को मान्य है। कुछ भारतीय विद्वानों ने ऋग्वैदिक मंत्रों के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारण किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मंत्रों के आधार पर वेदों का रचना काल सृष्टि का प्रारंभिक युग माना था, क्योंकि पुरुष सूक्त में कौन सा है पुरुष सूक्त, 10वें मंडल का 90वां सूक्त था पुरुष सूक्त। इसमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यज रूपी पुरुष ने ही वेदों की रचना की है। इसके बाद है संहिता साहित्य। संहिता अर्थात सम्यक अथवा पूर्व अपरूप में संग्रहित साहित्यिक अथवा आचार नियम संबंधी सामग्री। इसलिए संग्रहित और सुसंपादित वैदिक साहित्य को संहिता कहा जाता है। संहिता क्या है? संहिता मतलब संधि। तो संहिता साहित्य अनुसार वैदिक युग का क्या विभाजन हुआ था? तो संहिता साहित्य के अनुसार वैदिक युग को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्व वैदिक युग में और उत्तर वैदिक युग में। सामान्यतः ऋग संहिता के रचना काल को पूर्व वैदिक काल कहा गया है और इसमें वेदों की 4 संहिताएं हैं। और उत्तर वैदिक युग, अन्य संहिता में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों के रचना काल को उत्तर वैदिक काल माना गया। इसमें ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर 6 वेद अंगों का समावेश है। वेद का शब्दार्थ है ज्ञान और यह ज्ञान मंत्रों में समाविष्ट है और इन्हीं मंत्रों के संकलन को संहिता कहा गया। वेद 4 हैं, जैसे कि ऊपर पढ़ाई हमने ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद। तो इसलिए उनकी संहिताएं भी 4 हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता मंत्रों का वह भाग है जिसमें वेद स्तुति वर्णित है एवं किसको विभिन्न युगों में पढ़ा जा सकता है। जहाँ तक संहिता की विषय वस्तु को प्रश्न कहा भी गया है, तो इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया है। ऋग, यजु, साम, अर्थव्याख्यान, वेदान पूर्व आदि भी मुख्य शस्त्र मिजाम स्तुति स्तोमम प्रायश्चितम व्यधात कर्मात्। अर्थात ऋग का विषय है शस्त्र और शस्त्र उसे कहा गया जो मंत्र के द्वारा उच्चारित होता है, जिसका गान नहीं किया जा सकता। यजुष का विषय है इज्या अर्थात यज और साम का विषय है स्तुति स्तोम अर्थात स्तुति के लिए प्रयुज्यमान ऋग समुदाय जो उद्गाता द्वारा गाया जाता है।
और अथर्व का प्रतिपाद्य विषय है प्रायश्चित। तो वैदिक साहित्य में संहिता साहित्य का विभाजन हुआ है, मतलब वैदिक साहित्य में संहिताओं की संख्या 4 है। तो सबसे पहले जैसे ऋग्वेद संहिता लगा लो आप। सबसे पहले जो ऋग्वेद है उसमें शाखाओं की बात करें तो 21 शाखाएं थी सबसे पहले। अब तो 5 ही हैं, पहले 21 थी इसमें। साकल बास्कल आश्वलायन साकल बास्कल आश्वलायन शाखायन मंडूकायनी शाखा, ये हैं अब 5, पहले 21 थी। तो ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है और विभिन्न देवताओं के स्तुतिपरक मंत्रों का संकलन है। इसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से मानी गई है। 6 वेद के अंग हमने पढ़े थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। तो विराट पुरुष के मुख से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति अथवा अर्चना की जाए उसे ऋग कहेंगे। ऋच्यते स्तुते यया इति ऋग। तो ये लाइनें जो है इनको आप याद रखिएगा। और इसी ऋचाओं के संग्रह का नाम है ऋग्वेद। इसका पुरोहित कौन होता है? ऋग्वेद में पुरोहित कौन है? होता, जो कि देवताओं का आह्वान करता था। ऋग्वेद में ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है और ऐसे माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक 4 ऋषियों को प्रदान किया था। इसी कारण ऋषियों को मंत्रों का दृष्टा कहा गया, सृष्टा नहीं। ऋषियों मंत्र दृष्टार न तो सृष्टार है। मंत्र दृष्टा इन ऋषियों के गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए इन मंत्रों को अपने शिष्यों को दिया। चिरकाल तक इनका मौखिक रूप से ही संप्रेषण होता रहा है, इसलिए मंत्र श्रुति भी कहे गए। लेकिन बाद में जब यह ज्ञान विस्मृत होने लगा तब इसको लिपिबद्ध कर दिया गया। तो ऐसी तो हमारी लिखाई चली है, क्योंकि पहले तो लिपि नहीं थी, और जब देखा कि ये धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है तो फिर इसका जहाँ लिखने की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार से मंत्रों का संग्रह किए जाने के कारण वेदों की संहिता के नाम ऋग्वेद के 10,580/1/4 क्या है? मंत्र। इतनी है ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या। और सूक्त कितने हैं? 1017, या फिर आपको 1028 देखने को मिल सकते हैं। तथा 1017 सूक्त 10 मंडलों में विभाजित है। महाभाष्यकार और मंडल कितने हैं? 10। तो महाभाष्यकार पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी थी, जैसे कि शुरू में ही हमने आपको बतलाया था 21 शाखाएं। और एक और जो है यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक सूक्त कौन सा है ऋग्वेद में? सबसे पहला कौन सा? 1.1 अग्नि सूक्त है सबसे पहला। और लास्ट का कौन सा है? लास्ट वाला जो है ये संज्ञान सूक्त है, ये वाला। तो ये पहला और ये अंतिम संज्ञान सूक्त। तो सूक्त 10 मंडलों में विभाजित है। महाभाष्यकार पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी थी, जैसे कि हमने शुरू में आपको बतलाया था। एक विस्तृतः वह वृक्षम, जिसमें साकल बास्कल आश्वलायन शाकायनी मंडूकानी प्रमुख शाखाएं हैं। आचार्य यास्क ने रुक्त में देवताओं को 3 भागों में बांटा था: पृथ्वी, अंतरिक्ष और धूस्थानीय देवता। प्रत्येक में 11-11 देवता थे, जिन्हें आप आज कहते हैं कि 33 कोटि देवता है, वो 33 देवता ही थे। जैसे पृथ्वी स्थानीय देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी ये आ जाएंगे। अंतरिक्ष वाले में इंद्र, रुद्र ये वाले आ जाएंगे। और धूस्थानीय में वरुण, मित्र, उषा, सूर्य आदि जो देवता हैं ये आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं की स्तुति हुई थी, जिनमें इंद्र तथा अग्नि को सर्वप्रथम स्थान है, क्योंकि इंद्र जो है सबसे प्रमुख देवता है। 250 सूक्तों में हुई थी इनकी स्तुति। फिर अग्नि थी इनकी 200 में हुई थी। तो सबसे पहले नंबर पे इंद्र, उसके बाद अग्नि का स्थान है। ऋग्वेद में लगभग 20 सूक्त ऐसे हैं जिन्हें संवाद सूक्त कहा गया है। जैसे इनके ये संख्या जो है वो भी आप याद रखिएगा। पुरूर्वा उरोसी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। इंद्र वरुण संवाद 4थे मंडल का 12वां सूक्त है। यम यमी संवाद सूक्त 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। सोम सूर्य संवाद 10वें मंडल का 85वां सूक्त है। शर्मापणि संवाद सूक्त 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। इंद्र इंद्राणी संवाद 10वें मंडल का 86वां सूक्त है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त 3रे मंडल का 33वां सूक्त है। देवगण आनी संवाद 10वें मंडल का 52वां सूक्त है।
तो नाम और संख्या जो आप ये याद रखेगा। विषय वस्तु की दृष्टि से ऋग्वेद के समस्त सूक्तों को मुख्यतः 10 वर्गों में रखा जा सकता है। देवता सूक्त, ध्रुपद, कथा, संवाद, दान स्तुति, तत्व संस्कार, मंत्रिक, लौकिक और आपरी सूक्त। कुछ विद्वानों ने ऋषि, देवता, अर्थ सूक्त तथा छंद सूक्त इन 4 भागों में भी बांटा है। तो इन विविध विषयों का सन्निवेश होने के कारण ऋग्वेद अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक गौरव में है। यजुः, साम एवं अथर्व संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक के अंतर्गत जिन विषयों का विवेचन किया गया है वे सभी मूल रूप से ऋग्वेद में ही निहित हैं, चाहे वे प्राण विद्या या प्रतीक उपासना ब्राह्मण विद्या हो। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त में लगभग 52 ऋचाएं हैं। प्रहेलिका के रूप में ये दिया गया है। इन मंत्रों में पहेलियां, रहस्यात्मक और प्रतीकात्मक भाषाएं दी गई हैं। कई स्थानों पर तो संकेत इतने गूढ़ है कि उनका अर्थ समझना या असंभव लगता है। और इन प्रहेलिका ऋचाओं को ऋषि दीर्घतम है। इन प्रहेलिका या ऋचाओं के ऋषि कौन है? दीर्घतम। ऋग्वेद में 12 दार्शनिक सूक्त हैं, जिनमें मुख्य रूपेण पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल का 121वां सूक्त और नासध्या सूक्त 10वें मंडल का 129वां है। तो सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से विचार करते हैं। इसमें कोई भी विषय ऐसा नहीं जो ऋग्वेद से अछूता हो। ऋग्वेद का प्रारंभिक अग्नि सूक्त से तथा लास्ट संज्ञान सूक्त से किया गया है। सही आता है सबसे पहले आपका अग्नि सूक्त ऋग्वेद में, लास्ट वाला संज्ञान सूक्त है। इसके बाद आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसमें क्या है, किसके बारे में है? कर्मकांड के बारे में। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय यागी कर्मकांड तथा इसका ऋत्विक कौन है? अथर्वण। यजुर्वेद संहिता के मुख्य देवता वायु है और आचार्य वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन है। महाभाष्य, चाणक्य पुराणों के अनुसार यजुर्वेद की 100, 101, 9, 86 आदि शाखाओं का पता चलता है। यजुर्वेद संहिता यजुषों का संग्रह है। यजुर्वेद का मतलब है यजुषाम वेद है। यजुष इस जनत्यानि नीति यजु, अर्थात जिन मंत्रों से यज्ञ आदि किए जाते हैं। अनिहित अक्षर अवसान यजु हो, अर्थात जिसमें अक्षरों की संख्या नियत न हो। इसके अतिरिक्त गद्यात्मक है यजु। ऐसा यजु शब्द है का भी तात्पर्य यही है कि ऋक और साम से भिन्न गद्यात्मक मंत्रों का विधान यजुष है। और ये आपका जो यजुर्वेद है ये 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो यजुर्वेद संहिता की भी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो इसमें वाजस्नेय या माददिन और कन्नव ये शाखाएं हैं। और कृष्ण यजुर्वेद में कौन कौन सी हैं? तो इसमें तैत्तिरीय, मैत्राणी, कट, कपिष्टल, तैत्तिरीय, मैत्राणी, कट, कपिष्टल ये आपकी कृष्ण यजुर्वेद में है। तो एग्जाम में पूछ ले जाएगा कपिष्टल शाखा किस वेद में है, या कट शाखा किस में है, मैत्राणी किस में है, तैत्तिरीय किस में है। तो कोई से की भी पूछी जा सकती है। तो यजुर्वेद के वर्ण विषय का ज्ञान मात्र वाजस्नेय संहिता के अध्ययन से हो सकता है, क्योंकि यह संहिता यजुर्वेद की प्रतिनिधि है। इसमें मुख्य रूप से वैदिक कर्मकांड का ही प्रतिपादन है। कितने हैं इसमें? 40 अध्याय हैं। जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है तो इसमें माध्यधीन शाखा में 40 अध्याय हैं और 303 अनुवादक हैं और 1975 इसमें मंत्र हैं। तो इसमें 1 से 25 अध्याय तक मान्यजों का वर्णन है, लेकिन 14 अध्याय खिल नाम से प्रसिद्ध होने के कारण 14वां अध्याय खिल नाम से प्रसिद्ध होने के कारण अवान्तर युगीन माने गए हैं। 34वां अध्याय में है शिव संकल्प सूक्त, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और 40वां अध्याय में है ईशावास्य उपनिषद, ये शुक्ल यजुर्वेद में है ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसको आप याद रखिएगा। यह एकमात्र सर्व प्राचीन उपनिषद है जो संहिताओं का भाग है। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि यजुर्वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय विभिन्न यजों का संपादन है। तैत्तिरीय शाखा में 7 कांड हैं, 44 मंत्र हैं। तैत्तिरीय शाखा में 7 कांड,
44 प्रपाठक और 631 अनुवाक हैं। मित्रायणी शाखा में 4 कांड, 54 प्रपाठक और 2114 मंत्र हैं। कट शाखा में 40 स्थानक, 843 अनुवाक हैं। कपिस्थल शाखा में 8 अष्टक और 48 अध्याय हैं। इसके बाद आ जाता है सामवेद। साम का मतलब है गान, अर्थात गाया जा सकने वाला है। तो ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उसको कहा जाता है साम। वस्तुतः ऋग्वेद की ऋचाओं का लयबद्ध गान ही साम है। साम का मुख्य विषय उपासना है। इसमें सोमयज्ञ से संबंधित मंत्रों का संकलन है। इसका ऋत्विक उद्गाता और देवता सूर्य है। मंत्र कितने हैं इसमें? 1875 इतने मंत्र हैं। और इसमें भी 1771 जो मंत्र हैं ये ऋग्वेद के हैं। सामवेद 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्ववार्चिक और उत्तरार्चिक में। तो वर्तमान में राणारण्य, कौथुमीय, जैमिनीय ये 3 शाखाएं हैं। कौथुमीय, राणारण्य, जैमिनीय ये 3 शाखाएं हैं इसमें। सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्ववार्चिक और उत्तर आर्चिक में। पूर्ववार्चिक जो है इसमें 4 कांड हैं। 4 कांड हैं इसमें, 6 अध्याय हैं, 650 मंत्र हैं। ये तो आपका पूर्ववार्चिक। और जो उत्तरार्चिक है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 21 अध्याय हैं और 1225 मंत्र हैं। तो यहाँ पर आर्चिक से अभिप्राय ऋचाओं के संग्रह से है। पूर्ववार्चिक में कुल 6 प्रपाठक हैं और उत्तरार्चिक में कितने हैं? 9। इन प्रपाठकों का विभाजन अध्याय और खंडों में हुआ है। प्रत्येक खंड में एक देवता और एक छंद परक ऋचाएं हैं। पूर्ववार्चिक का प्रथम प्रपाठक अग्नि से संबंध होने के कारण अग्नि पर्व या अग्न्य पर्व भी कहा जाता है। द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक से इसमें इंद्र से संबंधित ऋचाएं हैं जो इंद्र पर्व कहलाती हैं। पंचम प्रपाठक का संबंध पवमान अर्थात सोम से है। इसे पवमान पर्व भी कहा जाता है। षष्ठ प्रपाठक को अरण्य पर्व की संज्ञा दी गई है क्योंकि इस प्रपाठक की ऋचाएं अरण्य गान के ही योग्य है, जबकि प्रथम 5 प्रपाठक तक की ऋचाओं को गांव में गाया जा सकता है, जिन्हें ग्राम गान कहते हैं। गान 4 प्रकार के हैं: ग्राम या फिर गेय गान, अरण्य, ऊह्य और ऊह्य गान। उत्तर अर्चिक के अनेक मंत्र पूर्ववार्चिक से लिए गए हैं। इसमें 7 प्रमुख अनुष्ठानों का निर्देश है: दशरात्र, संवत्सर, एकाह, अहीन, 70, प्राश्चित और क्षुतर। इसमें प्रत्येक मंत्र की लय तान को याद करने का वर्णन विद्यमान है। पूर्ववार्चिक में 650 मंत्र हैं और उत्तर में 1125। सामवेद में सामविकार भी पाए जाते हैं जिन्हें गान करते समय कुछ घटाया बढ़ाया जा सकता है। 6 प्रकार के हैं: विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तव। अगर आप एस्टेट के अलावा यूजीसी नेट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आपके इसके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं के अंदर से ही पूछा जाता है। तो सामवेद में सामविकार भी पाए जाते हैं। इन्हें गान करते समय कुछ घटाया बढ़ाया जा सकता है। 6 है: विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तव। इसके अतिरिक्त यह संपादन के समय 5 प्रकार के साम मंत्र भी गाए जाते हैं: प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। अब प्रस्ताव क्या है? इस मंत्र का प्रारंभिक भाग होता है जो हूँ से प्रारंभ होता है। इसे प्रस्तोता नामक ऋत्विक गाता है। दूसरा है उद्गीत। इसे शाम का प्रधान ऋत्विक उद्गाता गाता है। इसमें प्रारंभ में ओम लगाया जाता है।
प्रतिहार का मतलब है दो को जोड़ने वाला। इसमें प्रतिहारता नामक ऋत्विक गाना मतलब गायन करता है। उपद्रव, इसे उद्गाता नामक ऋत्विक गाता है। और निधन, इसमें मंत्र के दो पद्यांश या ओम रहता है। इसका गायन तीनों ऋत्विक प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहारता एक साथ करते हैं। इसके बाद है आपका अथर्ववेद, क्योंकि 4 वेद है, लास्ट का अथर्ववेद है। अथर्ववेद का अर्थ है अथर्वों का वेद या विचार मंत्रों का ज्ञान। अथर्वन ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा था। जो अथर्व ऋषि हैं उनके नाम पर था इसका नाम। ऋत्विक कौन है इसका? ब्रह्मा। इसे भृगु अंगिरा वेद, अथर्व अंगिरा वेद, वृषग वेद, क्षत्रवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदवेद, महिवेद आदि बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ऋत्विक कौन है इसका? ब्रह्मा। इस वेद के देवता सोम, आचार्य सुमंतु है। अथर्ववेद को वेद त्रयी, ऋग, यजु, साम वेद की अपेक्षा कम महत्व दिया गया है। तो आपके ये क्वेश्चन आता है वेद त्रयी के रूप में। वेद त्रयी कौन से हैं? ऋग, यजु, साम। तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें अधिकांशतः विचारात्मक सूक्त है। जादू टोने जाए उसके ऊपर है ये अथर्ववेद। शाखाएं कितनी है इसमें? 9। पहले 9 थी इसमें। पिपलाद, स्तोद, मोद, सोनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद। तो इस समय 2 ही शाखाएं उपलब्ध है, पिपलाद और सोनक। ये 2 उपलब्ध है इस समय। तो पहले पिपलाद, सोनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद, ये 9 थी, अब 2 है। इनमें से पिपलाद और सोनक ये 2 शाखा प्राप्त होती है। और जो आपका अथर्ववेद है 20 कांडों में है। सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है भूमि सूक्त या पृथ्वी सूक्त। सबसे पहला ही है ये पृथ्वी भूमि सूक्त। 730 सूक्त हैं इसमें और लगभग 6000 मंत्र हैं। इस जीवन को सुखमय तथा दुख रहित बनाने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनकी सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का विधान इस वेद में किया गया है। सीता के प्रारंभिक 13 कांडों का विषय जन्मरण, उच्चाटन आदि से संबंधित है। 14वें कांड में विवाह, 18वें कांड में श्राद्ध और 20वें कांड में सोमयाग से संबंधित मंत्र दिए गए हैं। जबकि 19वें कांड में राष्ट्रवृद्धि और अध्यात्म परक सूक्त हैं। अथर्ववेद की विषय वस्तु के कुछ जो सूक्त हैं, जैसे भैंसजय सूक्त। इसमें रोगों का लक्षण, निदान, जड़ी बूटियां इत्यादि का 144 सूक्तों में विवेचन किया गया है। आयुष्य सूक्त आता है इसमें स्वास्थ्य में दीर्घ जीवन संबंधी प्रार्थनाओं का वर्णन है। इनका प्रयोग पारिवारिक उत्सव के अवसर पर होता है। मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार आदि अवसरों पर इसमें से 100 वर्ष पर्यंत जीने के लिए और अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई है। पौष्टिक सूक्त है। इन सूक्तों में श्रमिक, कृषक, व्यापारिक, चरवाहा यहाँ तक कि दूध क्रीड़ा में विजय प्राप्त करने की प्रार्थना भी की गई है। जो आज के समय में देखते हैं आप जादू टोना, मंत्र, वशीकरण, ये सारे अथर्ववेद में है। अनिष्ट निवारण, पशुधन की सुरक्षा और अपने व्यवसाय की वृद्धि के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मंत्रों को पौष्टिक सूक्त कहते हैं। इसके बाद है श्रृंगार सूक्त। इसमें इसको प्रसाद सूक्त भी कह सकते हैं आप। इसमें भय से सुरक्षा, बुराई से बचने, आशीर्वाद एवं प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं हैं। प्रायश्चित सूक्त, इन सूक्तों में प्रायश्चित का विधान है तथा विभिन्न अपराधों के निवारक मंत्र भी हैं। इसमें केवल पाप के लिए नहीं अपितु यज्ञ महोत्सव में भी गलती हो जाने पर प्रायश्चित का विधान है। स्त्री कर्म सूक्त, इसमें विवाह एवं प्रेम का निर्देश करने वाले, पति पत्नी में अनुराग को विकसित करने वाली अवस्थियों व मंत्रों के बल से अपने प्रेमी को वश में करने वाले तथा सपत्नी मर्दन करने वाले मंत्र हैं। इन्हें प्रेम सूक्त भी कहते हैं। या आपने सुना होगा वशीकरण मंत्र, तो ये सारे वही हैं। राजकर्म सूक्त, ये सूक्त राजाओं एवं उनके कार्य से संबंधित है। शत्रु को परास्त करने की प्रार्थनाएं, संग्राम संबंधी दुंदुभि, शंखादि अनेक साधनों का विवेचन इस सूक्त में प्राप्त होता है। याज्ञिक सूक्त, अथर्ववेद के 20वें कांड में कुछ यज्ञ संबंधी मंत्र भी हैं। ये सोमयाज का वर्णन करते हैं और ये स्तुति परक मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके बाद है कुंताप सूक्त। ये 20वें कांड में पाए जाते हैं। इसमें यह संबंधी दान, स्तुतियां, राजकुमार और यजमानों की उदारता की प्रशंसा और अनेक पहले उनके समाधान हैं। अभिचार सूक्त, इन सूक्तों में दैत्य, राक्षस, शत्रु आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले
विविध अभिचार और उनकी विधियाँ वर्णित हैं। दार्शनिक सूक्त, अथर्ववेद के अनेक सूक्तों में ब्रह्मा, विराट, माया, ईश्वर, सूत्रात्मा, एकेश्वरवाद, जीवात्मा, प्रकृति, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि का वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें भूमि सूक्त, प्रसाद सूक्त, सौमनस्य सूक्त आदि का भी वर्णन मिलता है। इसके बाद है ये जो कि हमने ऊपर पढ़ी हैं संहिताएं, जैसे ऋग्वेद में होता, यजुर्वेद का अथर्ववेद, सामवेद का उद्गात और अथर्ववेद का ब्रह्मा ऋत्विक है। तो इस प्रकार से हमारे आपके ये वेद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और यह इसमें जो आप महत्वपूर्ण जानकारी जो दी गई थी, बाकी इनके क्वेश्चन रह जाते हैं उनको फिर हम बाद में करेंगे। और यही हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।